हर बला से हमें बचाने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि ये हर दौर में मुनफरिद नामों से पहचाने गए। किसी दौर में हमारी रहनुमाई के लिए ये अख्तर रजा बन करके आए। वाह 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 वाह। किसी दौर में हमारी रहनुमाई के लिए ये मुस्तफ़ा रजा बन करके आए। और कभी जरूरत पड़ी है तो यही जमात हमारे लिए इमाम अहमद रजा बन के तशरीफ लाई है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह इस जमात के एक एक फर्द को सलामत रखे और इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत का साया अल्लाह हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। मैं जानता हूँ सुई 12 के पार जा रही है और जब 12 बजने लगते हैं तो आंखें बंद होने लगती हैं, मुंह खुलने लगते हैं, यानी फिर तकरीर सुनने का टाइम नहीं बल्कि सोने का टाइम शुरू हो जाता है। अगर आप साथ दें तो मैं थोड़ी देर आप हज़रात की खिदमत करने की कोशिश करूं। आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? जाग रहे हैं माशाल्लाह, है ना। जो कुर्सी पे लोग बैठे ना, इन्हें तो मेहनत नहीं लग रही। उनसे पूछो जो बेचारे खड़े होके जलसा सुन रहे हैं, है ना। अल्लाह ने अगर ये जगह दे दी है तो कम से कम कुर्सी का हक अदा करें। याद रखिए जो कुर्सी का अपने टाइम पे हक अदा नहीं करता उसे दोबारा ये कुर्सी नहीं मिलती है। वाह 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 वाह। अगर मिल गई है तो इसका हक अदा कर लें, वरना फिर कुर्सी नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं ना। अल्लाह ने कुर्सी दी है तो इसका हक अदा करें। कह दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह भी आपने हमारे फैसल भाई से बड़े खूबसूरत लहजे में 4-4 मिसरे करके कई सारे कतात मुलाहिजा किए, है ना। हर कता का रंग अलग था और जोश अलग था। मुझे लग रहा था अगर ये रात भर पढ़ते तो कमेटी वाले शायद बैठते ही नहीं, और अब किधर चले गए हैं पता ही नहीं चल रहा है। खैर मेरा मसला किसी फर्द वाहिद से नहीं रहता है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे सामने ये 1000 सर मौजूद है ना, तो फिर ये सिर्फ ये तकरीर 1 घंटा आपका नहीं लेगी बल्कि आपके 1000 घंटे खर्च होने। अगर ये सारे लोग 1-1 घंटा अपना किसी मस्जिद की तामीर में दे दें तो शायद बिना किसी रुपए के कोई भी इमारत खड़ी हो सकती है। आपका 1-1 लम्हा बड़ा कीमती है और 1-1 मिनट बड़ा कीमती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हुजूर के जिक्र की महफिल सजा के बैठे हैं। ये तो करम है रब्बे जुल जलाल का कि इंतजाम के लिए रब ने आपका इंतखाब किया और जिक्र करने और सुनने के लिए रब ने हम सब का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह। वरना वो ऐसा खालिक कुल और मालिक कुल है, वो ऐसा पाक रब्बे बेनियाज है कि जब वो महबूब की नात पढ़वाने पे आता है तो पत्थरों से पढ़वा लेता है। वो किसी ज़िरू का मोहताज नहीं होता। वो ऐसा कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो महबूब के तज़किरे समंदरों में करा लेता है। वो किसी कुर्सी और माइक का मोहताज नहीं होता। हम तो मालिक एहसान मानते हैं तेरा कि तूने जबान भी दी है तो महबूब के बातों के लिए आता है। सुभान अल्लाह। हमें कान भी दिए गए तो महबूब के तज़किरे के लिए दिए गए। लोगों ये गुजरती घड़ियां, ये जाते लम्हे, ये बढ़ती उम्रें, ये हमें आगाह कर रही हैं कि हर लम्हा आखिर आपको मौत के करीब कर रहा है, मौत के करीब करता जा रहा है। जिंदगी यूं तो गुजर ही जाएगी और हिसाब भी देना है, अल्लाह के आगे खड़ा होना है। पूछा जाएगा बता रात कहाँ गुजारी, कोई कहेगा पट्टे पे बैठ के गुजारी, कोई कहेगा चाय की दुकान पे गुजारी, कोई कहेगा डीजे में गुजर गई, कोई कहेगा नाच देखते देखते गुजर गई, कोई कहेगा भड़ेले कव्वालों में गुजर गई, कोई कहेगा नचनियों के मुशायरों में गुजर गई। मुबारकबाद पेश करो उनको जो कहेंगे मालिक एक रात ऐसी थी जो तेरे और तेरे महबूब की बातों में गुजरी। सुभान अल्लाह। और वो रात सबसे कीमती रात थी जिसमें तेरे और तेरे महबूब के तज़किरे हो रहे थे। अल्लाह जितनी सांसें दे महबूब के जिक्र में सांसें दे, जितनी जिंदगी लगे अल्लाह तेरे महबूब के जिक्र में गुजर जाए। फरमाया गया महबूब जाल तो जिक्र का जिक्री,
मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बनाया है। अब कयामत तक जो तेरी बातें करेगा ना, उसके नाम अमाल में मेरी बातें लिख दी जाएंगी, मेरी बातें लिख दी जाएंगी। शुक्र रब का उसने बरेलवी बनाया है, सुभान अल्लाह, बरेलवी बनाया है। हमारी टीम का ये नारा नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। हमारी टीम का नारा भी है ना, तो ये है वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, सुभान अल्लाह, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। लोगों, हम जिन लम्हों में इस वक्त बैठे हैं, ये लम्हे शायद हमारी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे हैं, सबसे कीमती लम्हे हैं। अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, ये गालिबन उन्वान है आज के जलसे का, उन्वान है आप आज के जलसे का। हुजूर की अजमत पे लबकुशाई, ये हमारी औकात से बाहर बात है। हम वो हैसियत नहीं रखते जो उनकी अजमत पे कमा हक़ बात कर सकें। जब आला हजरत जैसा आलिम कलम उठाता है तो वो भी ये कहता है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके ज़ना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम नसीब वाले हैं, अल्लाह ने हुजूर हमारे मुक़द्दर में हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया। सारे नबियों में सबसे मुमताज जात हुजूर की है, और सारी उम्मतों में सबसे मुमताज उम्मत भी हुजूर की है। इस बात पे जितने सजदे शुक्र अदा करें वो कम ही कम है। अल्लाह ने सारी उम्मतों में हमें सबसे अफजल बनाया है, सबसे अफजल बनाया है। हमारे हिस्से में हुजूर की चौखट आई है, वरना कसम खुदा की हम तो किसी को मुंह दिखाने के भी नहीं होते। आज जो बड़ाइयां हैं ना, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर खुदा पर्दे न डाले ना, तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। ये तो करम है, उसने पर्दे डाल रखे हैं, और ये जो पर्दे उसने डाले ना, ये हमारे सजदों का कमाल नहीं, हमारी इबादतों का कमाल नहीं, ये कमाल जो है ना, ये ज़हरा के बाबा के कदमों का कमाल है, ये हुजूर के वजूद का कमाल है। अगर सरकार ने हमें न संभाला होता ना, तो आज शक्लें बिगाड़ दी जाती, जमीन फाड़ के जमीन में धसा दिया गया होता, हम में से कोई तक ना होता, अगर होते भी तो शक्लें बदल जाती। लेकिन एहसान है हुजूर का। अल्लाह फरमाता, महबूब मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब जब तक तू इनके बीच है ना, मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा, मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। और हुजूर हमारे बीच हैं, गए नहीं हैं, गए नहीं हैं, हमारे बीच हैं। होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि सूरज अभी भी निकल रहा है, जमीन अभी भी कायम है, आसमान का शामियाना अभी भी लगा है। ये बता रहा है गोया हुजूर हैं, और हुजूर जब तक रहेंगे उस वक्त तक हम अल्लाह के इन अजाबों से महफूज रहेंगे। और लोगों, अगर अजाब नहीं आ रहा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल बेफिक्र हैं, हम अल्लाह की पकड़ से दूर हैं, हम अल्लाह की पकड़ से दूर हैं। जो चाहे कर जाए, नहीं यार, जो चाहे कर जाए का मतलब कुछ नहीं होता है। कुछ ना कीजिए, कुरान कहता है तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, अभी छोड़ रखा है ना, ढील दी है हुजूर की वजह से। अगर पकड़ेगा तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये जो छुट्टी कर रखी है ना, ये हुजूर का करम है यार, हुजूर का करम है। कभी रात में उठा करो, कभी दुरूद के तराने पढ़ा करो, कभी तस्बीहें लिया करो हाथ में, और कभी बेकिंती मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। हमने हर दिन रातों को मुसल्ले ये सोच के बिछाए, अल्लाह आज तुझे रो के मनाएंगे और फिर तुझसे बेटे मांगेंगे, अल्लाह आज तुझे रो के मनाएंगे फिर तुझसे दौलत मांगेंगे। ये सोच के हमने मुसल्ले बिछाए, अल्लाह आज रत जगह करना है, फिर तुझसे हम अपनी इज्जत मांगेंगे। कभी ये सोच के मुसल्ले बिछा, अल्लाह आज कुछ
कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ इसलिए आया हूं कि तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं। वाह वाह। कभी ये सोच के मुसल्ले बिछाया करो, अल्लाह मैं इसलिए आया हूं कि तू मेरा माबूद है, मैं तेरा बंदा हूं। मालिक हम तेरी बारगाह में इसलिए आए हैं, हम साजिद हैं, तू मसजूद है। कभी ये सोच के मुसल्ले बिछाओ, फिर देखो दिल कितने रोशन होते, फिर दिल कितने रोशन होते। आज सरकार रईसुल अत्की आने वाले थे, जी 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 जी। नहीं आ पाएंगे ना? हाँ, नहीं आ पाएंगे। उसकी वजह सब जानते हैं कि हजरत की वालिदा का विसाल हुआ है, और आसान नहीं होता है माँ के बगैर रहना, बड़ा मुश्किल होता है माँ के बगैर रहना। और कई बार तो दिल नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, तो कभी कभी अपनों की याद बड़ी आती है। मैं अभी दोपहर में भी हजरत को आना था, लेकिन आ नहीं पाए, बल्कि हजरत ने ये कहा था कि मेरी दुआएं साथ रहेंगी, ठीक है ना? हजरत ने ये कहा था। और कई जो हमारे वो मौलाना साहब थे, सफाई पेश कर रहे थे वहाँ स्टेज पे खड़े होकर के, मैं माजरत चाहता हूँ हजरत नहीं आ पाए। मैं आपको एक बात बता दूं, आप या तो बहुत अच्छे हैं या आपने कुछ बहुत अच्छा किया है। ये बता रहा हूं, आप या तो बहुत अच्छे हैं या आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आप उनकी नजर में रहते हैं। सुभान अल्लाह। एक बात जहन में रखें, किसी की कुर्बत में रहना ये काफी नहीं होता है, किसी की नजरों में रह जाना ये सबसे बड़ा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के आमने सामने रहना ये बड़ा नहीं है, किसी से दूर रह के भी नजरों में रहना ये बहुत बड़ा है। अगर सामने की बात हो तो अबू जहल सामने रहता था, लेकिन नजरों में नहीं था। नजरों में मुस्तफा के वैसे करनी रहते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन सामने नहीं थे। फिर रब ने कितनी इज्जतें बख्शी, कितने वकार अता किए। फिर हुजूर ने भी मिंबर पे खड़े होके कहा, उमर जब मुलाकात हो ना मेरे उवैस से, तो मेरा कुर्ता पेश करना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। कुछ तो था ना उन दूरियों में। ओ भाई, ये जरूरी नहीं कि वो नहीं आए तो हम मायूस हो जाएं, हम इसलिए खुश हैं कि वो कहीं भी रहते हैं हमें नजरों में रखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश ये करना, मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं, हम किसी को 1000 कहें हम तेरे हैं, क्या होता है कोई एक बार कह दे ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाता है। वो कहा था ना बेदम ने, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, मैं होश हवास अपने इस बात में खो बैठा, तुमने जो कहा हंस कर आया मेरा दीवाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा। सुभान अल्लाह, सुभान। जब इश्क की ये मंजिलें होती हैं ना, तो फिर बेदम भी कहता है, बेदम कई बार ना अब्दुल करीम भाई की बातों पे मुझे कभी कभी एहसास होता है। आज उस कलंदर ने मोबाइल तोड़ दिया। अल्लाह 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 है, मोबाइल इसलिए तोड़ दिया कि लोग कहते हैं अब्दुल करीम की वजह से हजरत जलसे में नहीं गए। अल्लाह 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 अल्लाह, अजीब दीवाना है वो बंदा, भी तोड़ दिया फोन। तो कभी कभी जब ये बातें होती है ना, अब्दुल कादिर भाई भी बैठ के, कभी ये लोग बैठते हैं कहते हैं हजरत आने थे नहीं आए, आज लोग क्या कहेंगे, तारीख मैंने ली थी, लोग कहेंगे पता नहीं झूठ बोला क्या। तो मैं कहता हूं फिर पढ़ो बेदम का वो शेर, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। इतनी आसानों से इज्जतें नहीं मिलती, आसानियों से कुछ तो कीमतें चुकाई जाती है, कुछ तो कीमतें चुकाई जाती है। यूं ही रुतबे बुलंद नहीं होते, तब मुसीबतें उठा के इज्जतें मिलती है। उमैया ने बिलाल को मारा, इतना मारा इतना मारा, अबू बकर से देखा ना गया। हुजूर तेरे बिलाल के करीब से आया, रोता हुआ देखा है। हुजूर कहते काश कोई खरीदता मेरे बिलाल को और आजाद कर देता। हुजूर इतना कह ही रहे थे ना, अबू बकर कहते हुजूर इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। हाय हाय हाय, तवज्जो ना, हुजूर इजाजत हो तो मैं जाऊं। कहा क्यों? कहा तेरे बिलाल को जो खरीद के लाना, तेरे बिलाल को जो लाना। अभी इतनी बात कही, अंदर से हजरत खदीजतुल कुबरा के हुजरे से खटखट की आवाज आई। महबूब फरमाते खदीजा बात क्या है? कहती है हुजूर कुछ सोना मेरा भी शामिल कर लिया जाए, मैं भी बिलाल की खरीदारी में कीमत लगाना चाहती हूँ।
मैं भी चाहती हूँ कीमत में लगाऊं। खदीजा क्यों? कहती जब कयामत में आवाज लगे ना कहाँ है मेरे बिलाल के खरीदार, तो कम से कम खरीदारों में जहां अबू बकर का नाम होगा, मुस्तफा का होगा, वहीं पे मुझ खदीजा का भी नाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझ खदीजा का भी नाम आ जाएगा। सुने जरा गौर से, हर जगह पे आगे अगर पीर शाबाशी दे दे और पीर के नाम पे गले में हार पड़ते रहे, यही तो काफी नहीं होता ना। कभी गालियां भी खाया करो, कभी ताने भी सुन लिया करो, इसलिए कि इन तानों से अल्लाह रुतबे बुलंद कर देता है, रुतबे बुलंद कर देता है। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं अर्ज करने लगा हूं, फिर गए ना बिलाल। बिलाल हजरत आपने जाके कहा अब्बास तुम्हारी दोस्ती है उमैया से, मेरी तो गुफ्तगू भी नहीं है, तुम जाओगे ना तो तुमसे सौदा कर लेगा, मुझे मना कर देगा, अब्बास तुम जाओ। हजरत अब्बास गए हुजूर के चचा, जाके कहते उमैया बिलाल को बेचेगा? तो कहने लगे कौन खरीदेगा? कहा मैं। उसने कहा तुम तो नहीं खरीदोगे, ये बताओ भेजा किसने है, भेजा किसने है? फिर हुजूर के चचा कह रहे हैं मुझे अबू बकर ने भेजा है, मुझे अबू बकर ने भेजा। तो कहने लगे जाना फिर उसी को भेजो, अब सौदा उसी से होना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। अबू बकर सिद्दीक आए, बोले तुम्हें खरीदना है? कहा हाँ। का कीमत बताओ। तो उसने कहा 1 किलो सोना, 3 गुलाम, ये मुझे चाहिए। रिवायतों में आता है कि जब पैसों की बात हुई ना तो 1000 तक सौदा पहुंच गया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मंजूर है। ये सारी कीमत दे के जब लेके चले, उमैया ने कहा कि मैं समझता था तू अक्लमंद ताजिर है, लेकिन आज पता चला तुझसे बेवकूफ कोई नहीं। कहने लगे क्यों? कहा देख काला लेके जा रहा है, कोरे लेके जा रहा है, अनपढ़ लेके जा रहा है, पढ़े लिखे लेके जा रहा है, हबशी लेके जा रहा है, हसीन और माजमीन लुटा के जा रहा है, और जिसकी कीमत मिट्टियों में नहीं है उसे 1000 सिक्कों में लेके जा रहे हैं। कहने लगे आज ही तो अक्लमंदी का काम हुआ। वाह वाह वाह, तू इसे बेवकूफी कहता है? आज ही तो अक्लमंदी का काम हुआ। कहा कैसे? का 1 किलो सीना सोना कीमत कम लगाई है। काश तू अबू बकर से ये कह देता कि बिलाल तुझे तब मिलेगा, तुझे मेरी पूरी जिंदगी गुलामी करना पड़ेगी। अबू बकर पूरी जिंदगी तेरे लिए गुलाम बन जाता, लेकिन अबू बकर को लेके जाता। का इसमें ऐसा है क्या? का तुझे क्या पता? अबू बकर तो बिलाल को नहीं नजरे मुस्तफा को देख रहा है। मेरे यार को अच्छा लग गया है, अब इसकी जो भी कीमत होगी अबू बकर देके जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये महबूबों के रिश्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं। तो आज अगर हजरत नहीं आए ना तो दिल थोड़ा नहीं करना है, कभी वो दिन आएगा हजरत खुद तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे और फिर महफिल सजेगी इंशाअल्लाह, और फिर देखना इंशाअल्लाह बहारें आएंगी। खुदा आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। आप आके बैठे हो, बस चंद बातें मेरी सुन लें बहुत गौर के साथ। अल्लाह आपको सलामत रख के दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैलाए। बेशक सुभान अल्लाह। कैसे फैलाए? हक्कानियत बोले, बोल सकते हैं तो बोले, अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फैलाए। खाली हमारे जैसे अगर नारे लगाने वाले होते ना, दीन 1 इंच आगे ना बढ़ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ भाई माफ कीजिएगा, मैं नारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन खोखले नारों का मैं भी कायल नहीं। कोई जरूरत नहीं है नारों की ऐसे, जब तक हम खुद में मजबूत ना हो, किरदार में जब तक हम मजबूत ना हो, नारों से क्या होता है? मुझे बताया जाए हमारे अपने मामला, बात जरा सी जज्बात किया जाए, नौजवान कपड़ों से बाहर। ठीक है, आपने 12वीं पे देखा होगा, जुलूस निकलता तो शर्ट निकाल के नाच रहे होते, शर्ट निकाल के। ये इस्लाम है? इसे देख के कोई इस्लाम में दाखिल होगा? ये चीजें देख के कोई दीन में आएगा? इस्लाम ऐसा सच्चा मजहब है, इसकी कोई भी तबलीग ना करे, और सिर्फ इस्लाम को गैर पढ़ ले सच्चाई के साथ तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। और मैं ये बात खुल के कहता हूँ, आज अमेरिका में कसरत से लोग मुसलमान हो रहे हैं, लंदन में लोग कलमे पढ़ रहे हैं,
फ्रांस में लोग कसरत से मुसलमान हो रहे हैं, किसे? हमें देख के। हम तो वो लोग हैं जी जो जुमे में मस्जिद से जूते चुरा लाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। हम वो लोग हैं जो फ्रीजर पे लगा हुआ गिलास चैन से भी तोड़ के ले जाते हैं। हम वो लोग हैं जो मस्जिद के लोटे ले जाएं तो मस्जिद में वापस नहीं करते। हमें देख के इस्लाम में लोग दाखिल होंगे? हम तो वो लोग हैं जो कफन पे भी कमीशन खा जाते हैं। हम वो लोग हैं जो कौम का सौदा 500 रुपए में कर देते हैं थाने में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम वो लोग हैं जो कौम की दलाली 300 में कर देते हैं। हमें देख के कलमा कौन पढ़ेगा? हमें तो हमारे बच्चे गैरत दिलाते। वो कहते हैं शर्म आती है तेरे जैसे बाप पर। क्यों? क्योंकि हमारे रवैये दुरुस्त नहीं, हमारे तरीके दुरुस्त नहीं। इस्लाम इन चेहरों से आगे नहीं बढ़ा। इस्लाम बढ़ा है अबू बकर के चेहरे से आगे। इस्लाम बढ़ा है उमर के चेहरे से आगे। इस्लाम बढ़ा है उस्मान गनी के चेहरे को देखकर। इस्लाम आगे बढ़ा है हैदर कर्रार के किरदार को देखकर। इसे सही करो भाई, क्या कर लिया इसमें, वरना मैं बिना माइक के बोल सकता हूं। हैदर कर्रार के चेहरे को देख के इस्लाम आगे बढ़ा, हमारे जैसे किरदार को देख के इस्लाम आगे नहीं बढ़ा। मेरी आप से गुजारिश है, कम से कम दुनिया की नजर में ना सही, अपने बच्चों की नजर में मुअज़्ज़ज़ हो जाइए। अपने बच्चों की नजर में। माइक खराब है क्या? ये दूसरा माइक दे दो। नहीं नहीं, वो उसको भी आवाज छोड़ गया ना। इस्लाम बड़ा है इन बुजुर्ग चेहरों को देखने के बाद। मेरे भाई, आज हम बच्चों के सामने ना शर्मिंदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रवैये अच्छे नहीं। बाप हो अबू बकर जैसा, नाम हो अब्दुर्रहमान, बेटा हो अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर जैसा, दोनों खाना खा रहे हैं। तवज्जो है सारे लोगों की? खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते बीच में तज़किरा छिड़ गया। कहते अब्बा जी का याद है जंगे बदर? हाँ याद है ना। कहा मैं अबू जहल के साथ था, आप हुजूर के साथ थे। कहा फिर? कहा मुझे एक बात याद आ रही है, बताओ। कहने लगे एक बार मेरी तलवार के नीचे आप आ गए थे, मैंने अब्बा समझ के छोड़ दिया था। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया। कहने लगे सुन बेटे, तू अपने मजहब में कच्चा था, मैं अपने इश्क में बड़ा पक्का था। तूने बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, मैं बेटा समझ के तुझे छोड़ता नहीं, बल्कि मुस्तफा का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर दे। जब ये इश्क होता है तब दीन आगे बढ़ता है, तब दीन आगे बढ़ता है। माफ कीजिएगा, हमसे तो बदनामियां मिल रही है इस्लाम को। बदनामियां हमें लोग देख के कहते ये मुसलमान जा रहे हैं। देखो कोई जुम्मा ऐसा नहीं होता किसी इलाके में जहां ऐलान नहीं होता, आज कोई इमाम साहब के जूते ले गया और 3 दिन बाद लाके दे रहा, कह रहा धोखे से पहन गया था। जबकि जूते और पैर का रिश्ता ऐसा है कि यूं पैर डालो और पैर बता देता किसका जूता है। ये 3 दिन बाद आप कह रहे हो पता नहीं चला। फिर पूछो कसम खा के बता, अल्लाह घर में खड़ा किधर गया था? क्या ससुराल गया था पहन के? यही अच्छे लग रहे थे जुम्मे में, यही लेके निकल लिया। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है। इस्लाम हक़ानियत की बुनियाद पर फैला है। आज जो अमेरिका के लोग कलमा पढ़ रहे हैं, ये हमें देख के कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। आज जो लंदन में दीन बढ़ रहा है, ये हमें देख के नहीं बढ़ रहा है। आज जो फ्रांस के लोग कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं, ये हमें देख करके नहीं, बल्कि खुदा की कसम ये कोई फिलिस्तीन के मजलूमों को देख के कलमा पढ़ रहा है, कोई वहां के प्यासों को देख के कलमा पढ़ रहा है, कोई वहां के मजलूमों को देख के कलमा पढ़ रहा है। आज बड़ी गैरत के साथ कह रहा हूं, हमारे कुर्स होते हैं लेकिन बेगैरती की इंतहा होती है, तमाशे हो जाते हैं, आबरूएं लूटी जाती है, इज्जतें उड़ाई जाती है। हम जिन्हें उर्स के नाम दे करके मेलों के तमाशे कहते हैं, उसने इस्लाम की आबरू लूट रखी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता हालात बेहतर कर
लो, शादी ब्याह के अंदर देखो बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं होते हैं, निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, लेकिन बेटी गैरत के साथ नहीं है। वलियों के मज़ारों पे जाके देखो, सरों पे पर्दे का कोई ठिकाना नहीं है। चलो चलो फिलिस्तीन चलते हैं। एक बच्ची से पूछा गया था, हर वक्त नकाब में क्यों रहते हो? उसने ये कहा था, हम तो सोते भी नकाब पहन के हैं। कहा किस लिए? कहा इस खौफ से पता नहीं कब बम गिरे, हमारी बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाए। हम ये सोच के नकाब पहनते हैं, अगर बिल्डिंग गिरे हम उसमें दब के मर जाए, लोग हमारी लाश लेने आए तो हमारी लाश बेपर्दा नजर न आए, नकाब के अंदर हमारी लाश पर्दे में नजर आनी चाहिए। ये फिलिस्तीन की बेटियों का जवाब था। दुनिया देख के कह रही है, अगर फिलिस्तीन की बेटी इतनी हया वाली है, फिर सैयदुल अंबिया की बेटी कितनी हया वाली रही होगी। हमने तो नाम खाली रोटी लेने खाने के लिए लिए। इस किरदार की जरूरत थी आज, इस किरदार की जरूरत। खुदारा रवैये बदले अपने। शादियां हो रही हैं, मैंने सच कहा कि हुजूर की अजमत इतनी बड़ी, अगर वो ना होते तो हम ना होते। आला हज़रत ने क्या कहा, वो जो न थे तो बोले जो रज़वी हैं, जुले सुले कुल्ली हैं, उनसे कोई मुतालबा नहीं है ना। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। ये फिलिस्तीन की बच्ची का आप किरदार देखे। और आगे हट के बात करें, आज ना आज जरा सी तंग दस्ती आ जाए हज़रत, जरा सी तंग दस्ती और काम जरूरी पड़ जाए तो कह रहा ब्याज पे पैसे उठा लूं मौलाना। ये कंडीशन, ब्याज पे पैसे उठा लूं मौलाना, मजबूरी ये शरीयत इजाजत दे रही होगी। का नहीं, का काम ही ऐसा, वो तो लेने ही पड़ेंगे। अब ये कह के हम हराम की तरफ बढ़ जाते, हराम की तरफ। शौक पूरे ना हो तो रिश्वत ब्याज सारे बाजार गरम। जरूरत नहीं, शौक शौक। जरूरत तो 2 रोटी है। कितनी कितनी है? शौक इससे ज्यादा है। जरूरत 2 रोटी, शौक इससे ज्यादा। तो ये 2 रोटियों का मसला था ना, ये जरूरत था, इससे ज्यादा शौक है कि मौलाना शादी में जाना है, 8-9 हजार का कोट ना होना तो फिर बनती नहीं शादी। घड़ी 20-25 हजार की, अब तो सारी घड़ी झांक के देखते है ना। मैं आपको बता दूं, माफ कीजिएगा किसी को बुरा लग जाए तो, दिखावा ये मुसीबतें लेके आता है। दिखावा ये मुसीबतें लेके आता है। नजर लग जाती है तो फिर तावीज दो, वैसे नहीं। पेट में दर्द हो तो तावीज दो, वैसे नहीं। कुछ अपने अमल का भी ठिकाना कर लो यार। सारा ठेका पीरों को ही दे रखा है। हद हो जाती है, हद। छठी थी गरीब नवाज की तो वहां भी बोतलें लेके खड़े। ओ यार कभी तो उनके लिए आओ। उस दिन बोतलें थी, वाह वाह वाह। गरीब नवाज की छठी की महफिल और लोग पिन्नी टांगे फिर रहे, पानी पड़वाना। हम तो पहुंच नहीं पाए। अब्दुल कादिर भाई वगैरह ने बताया कि हजरत दफन से वापस आए वालिदा के तो वहां भी बोतलें। तो कुछ गैरत करो यार, शर्म करो। गैरत आनी चाहिए, कुछ तो लिहाज करना चाहिए। हम इतने खुदगर्ज हो गए, किसी की मैयत तक से हमें मतलब नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर कोई तुमसे हंस के बोल रहा है तो इसका मतलब नहीं सीने पे दर्द नहीं, वरना यतीमी का तो वो दाग है मेरे लाल कि आखिरी सांस तक नहीं मिटता है सीने से। जिसने ताजा ताजा मां को दफन किया हो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए और मुझे भी सोचना चाहिए था। लेकिन वहां भी पानी, बोतलें, अगरबत्ती, आग लगे तेरी अगरबत्तियों में। अल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। हर जगह चूमना ही काफी नहीं होता, वाह 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 वाह। कहीं के धक्के भी कामयाब होते हैं, धक्के भी कामयाब हो जाते हैं। तुझे ज्यादा इश्क है या अल्लामा जामी को हुजूर से ज्यादा इश्क था?
सोच के बता। जामी वो है जो चंद मिसरे लेके हुजूर के शहर चले तो उस वक्त के मौजूदा हाकिम के ख्वाब में हुजूर आते, कहते हैं जामी आ रहा है, इसे उठा के जेल में डाल दो। जामी को उठाया, जेल में डाला गया। 3 दिन के बाद छोड़ा गया। जामी ने कहा बता मेरा कसूर क्या था? उसने कहा बात कसूर की नहीं, बात हुजूर की थी। हुजूर ने कहा था तो मैंने ये क्या कहा? क्यों? कहा हुजूर ने कहा था जामी जिस दर्द से आ रहे हैं ना, अगर वो आ गया तो मुझे कब्र से निकल के उसका इस्तकबाल करना पड़ेगा, इसलिए रोक दिया जाए। तो क्या कहोगे? जामी का इश्क मिट गया? नहीं, फिर जो जामी हुजूर के रोजे पे जाते और फिर पलट के आते हैं ना, तो लोग कहते हैं चलो मुबारकबाद दे जामी को, हुजूर का रोजा देख के आए। गए थे तो दाढ़ी इतनी बड़ी थी, आए तो दाढ़ी इतनी बड़ी। लोगों में बातें होने लगी, इतना बड़ा अल्लामा और इतना बड़ा आशिक जामी। गया था दाढ़ी बड़ी थी, आया छोटी हो गई। तज़किरे होने लगे। हम तो जी बड़ी जल्दी से एकदम फैसले कर लेते कि किसको सर पे रखना, किसको उठा के फेंकना। ये फैसले भी बड़ी जल्दी ले लेते, तहकीक नहीं। का जामी ये क्या? आशिक हुजूर के दाढ़ी किधर गई? रो के कहने लगे जितने दिन हुजूर के शहर में रहा ना, मैं अपनी दाढ़ी से हुजूर के रोजे पे झाड़ू लगाता रहा, घिस घिस के दाढ़ी छोटी हो गई। फिर खुदा ने क्या कमाल बख्शा, आज पूरी दुनिया बाप दादा का नाम भूल जाती है, लेकिन हुजूर के जामी का नाम नहीं भूला जाता है। तो वहां भी ना लेके चल दिए। तो मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, क्या बड़े मतलबी हम लोग हैं, जरा सी जरूरत पड़ जाए ना तो हराम की तरफ हाथ लपक जाता है। यार दुआ करियो मौलाना अल्लाह माफ कर दे। बता मैं क्या बताऊं, मैं शादी थी भतीजे की, लेना पड़ गया उधार। तेरे उधार ना लेने से भी तो शादी हो रही थी। हम शौक पूरे करने के लिए हराम की तरफ बढ़ जाते हैं। चल फिलिस्तीन दिखाऊं तुझे, जाकर के देखो, खुदा की कसम एक दिन का पानी बंद नहीं है, बल्कि महीनों महीनों पानी बंद रखा गया। लाइट, इंटरनेट सारे कनेक्शन काट दिए गए। भूख प्यास की शिद्दत थी, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि किसी फिलिस्तीनी ने किसी यहूदी कुत्ते के आगे हाथ फैलाया हो, अपने ईमान का सौदा किया हो। वो तकबीर की सदाएं बुलंद करते रहे, वो मरने को गवारा करते थे, लेकिन किसी कुत्ते के आगे घुटने टेकना गवारा नहीं करते थे। खुदा की कसम, एक बच्चे ने दौड़ते दौड़ते कहा था अल्लाह तू कहाँ है? क्या फिलिस्तीन पे यूं ही जुल्म होता रहेगा? एक बच्चे की सदा गूंजी, फिर अमेरिका पे आसाफ बन करके जवाब बरसी है। दुनिया कह रही थी, किसी ने कहा चुल्लियों ने आग लगाई, किसी ने कहा खुश्की ने लगाई। मैंने कहा नादान, न ये चुल्लियों की आग है न खुश्की की आग है, इसको यतीमों के आंसुओं ने अमेरिका को जला के रख दिया। हाँ, अमेरिका को यतीम के आंसुओं ने जला के खाक कर दिया। खुदा की कसम, जब ये जुर्रत और ये हौसला, ये सब्र देखा तो यहूदी भी कह रहे थे सोचो अगर फिलिस्तीन के बच्चे ऐसे साबिर हैं तो करबला के असगर का सब्र कैसा लगा होगा। फिर उन्हें देख के लोग कलमा पढ़ रहे, उन्हें देख के कलमा पढ़ रहे। हमें देख ले तो हमारी अपनी बेटी घरों में नहीं रुक रही है। हम नए मुसलमान कहां से बनाएंगे? जो बने बनाए उन्हें नहीं बचा पा रहे। क्यों? क्योंकि उसूल गलत है, रवैये गलत है, तरीके गलत है। मैं हर बेटी से कहता हूँ, जाओ जाके बेटियों से कहना, खुदा की कसम मेरी बेटी ये जो दुनिया भौंक रही है ना चैनल पे बैठ करके, 3 तलाक, हलाला, ये दुनिया भर की बातें, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कहता हूँ, आओ बैठ के बात करो। इज्जत को, औरत को इज्जत तुम्हारे लोगों ने ज्यादा दी है या हमारे आका ने ज्यादा दी है? बैठ के बात करो, फिर तारीख सारी उठाई जाएगी। फिर हम वो तारीख भी लेके आएंगे जब तुम गले काट देते थे, और फिर हम वो तारीख भी उठा के लाएंगे। मेरा नबी है, सहाबा की महफिल है, हुजूर बैठे, अचानक मुस्तफा कहने लग जाते हैं मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। हुजूर ने 3 बार कहा। अचानक उठे सहाबा की महफिल से तोड़ गए। सहाबा कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ, हुजूर बता के जाते थे
हुजूर कह के उठते थे। लेकिन आज जो हुजूर उठे ना, किसी से कुछ नहीं कहा, दौड़ गए हुजूर। सहाबा कहते हमें डर था दुश्मनों का, क्योंकि यहूदी भी थे, कहीं हुजूर अकेले निकल गए कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। हम पीछे पीछे, हुजूर ने बताया कुछ नहीं था, लेकिन कहते हम जिधर जिधर खुशबू आती रही हम उधर उधर मुड़ते चले गए। आला हज़रत फरमाते उनकी महक दिल के गुंजे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए गए। हाँ, कहते जिधर जिधर खुशबू आती रही हम उधर उधर जाते रहे। जाके क्या देखते हैं, एक दरवाजा है, अजनबी मकान है, सरकार चौखट के बाहर खड़े हैं, दस्तक दे रखे हैं, दरवाजा खोल। अंदर से आवाज आती है, एक बच्ची की। कौन? कहा तूने जिसे याद किया था तेरा बाप आया है। उसने कहा मेरा बाप कोई नहीं है। फिर आका फरमाते तूने भाई को आवाज दी थी, समझ ले तेरा भाई आ गया है। उसने कहा मेरा भाई कोई नहीं है। आका करीम फरमाते कि तूने तीसरा जुमला कहा था, काश मेरा कोई यारो मददगार होता, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना बच्ची चीख मार के कहती है आज 12 साल हो गए हैं, काश कोई पहले आ गया होता, आज तक तो कोई नहीं आया, तुम कौन हो? आका फरमाते बेटी दरवाजा तो खोल। जब सरकार ने हुक्म दिया बच्ची ने दरवाजा खोला, हुजूर का चेहरा देखती है तो देखती रह जाती है। कहती हसीनो महजबी बता तो सही तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? आका कहते बता भी तूने रोक के आवाज दी थी कि नहीं दी थी? उसने कहा हाँ पुकारा तो था। अगर तेरा बाप नहीं तो पुकारा किसको था? उसने कहा आने वाले मेहरबान जरा सुन तो सही, मैं जब छोटी थी मेरा बाप मुझे मंडी में बेच के चला गया। 17-7 साल की उम्र थी तब मेरे बाप ने मुझे बेच दिया है। आज 13 साल यहाँ हो गए हैं, उम्र गुजरती जा रही है, आज तक कोई भटका तक नहीं है। और जब से ये खरीद के लाया है इसने मेरे साथ वो सितम किए हैं कि रोना रोना है। आज तक जब से बाजार में बिक के आई हूँ मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई है। आका करीम ने इतना सुना है। आका फरमाते अब क्या बात है? उसने कहा ये है जो ये के चक्की तबीयत खराब है, मालिक जालिम है, अगर आटा तैयार ना हुआ तो मुझको कूटा जाएगा, इसलिए रो रही थी। आका फरमाते बिलाल जरा आगे बढ़ो, इसका आटा भी इकट्ठा करो, इसकी जौ भी इकट्ठा करो। 2 गठरियों में चीजें बांधी गई है, दोनों गठरियों को एक जगह बांधा गया। जब बिलाल लेके चले गए आका फरमाते लाओ बिलाल ये गठरी मुझे दे दो। बच्ची ने कहा किधर जा रहे हो? कहा अपने मालिक के दरवाजे में चल, आज हम उससे तेरा सौदा करेंगे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। जब ये बच्ची ने सुना है आज हसरतों की कलियां खिल जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने चमन में बहार आने वाली है। बच्ची मुस्कुरा के कभी खुद को देखती थी, कभी महबूब के चेहरे को देखती थी। उसने कहा जाना किधर है? आका कहते हैं जो खरीद के लाया था वहां लेके चल। अल्लाह अकबर, चलने लगे। मुस्तफा ने निगाह दौड़ाई, सामान किस पे है? देखा बिलाल के हाथ में सामान है। आका ने कहा ला ये गठरी मुझे दे दो। कहा किस लिए आका? खातिम हाजिर है, आप क्या करोगे? कहा ये बोझ मेरी बेटी का है, मैं इसे हाथ में ले रहा हूँ ताकि कयामत तक कल जब कोई बेटी जा रही हो और उसका सामान बाप उठाए तो बोझ न समझे। मुस्तफा की सुन्नत समझ के गठरी सर पे लेके चलता रहा। हुजूर ने उस बच्ची के सामान की गठरी ली और जो सर पे लेके चले सहाबा की चीखें निकल गई। महबूब हमारे होते हुए का सिर्फ वजन नहीं बांटना है, उम्मत में बेटियों का प्यार भी तो बांट के जाना है, दर्द देना है बेटियों का, रिश्ते बताने क्या होते। हुजूर ने गठरी सर पे रखी है। सुन प्यारे, कोई पहचानी हुई नहीं, एक अजनबी बच्ची थी, एक अजनबी बच्ची थी। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। हुजूर गए ना, उसने मालिक का घर बताया ना, तो जंगलों में पहाड़ों के बीच जाकर के उसका एक घर था। हुजूर साहबा के साथ अपने चंद यारों के साथ है, बच्ची भी आगे आगे, हुजूर पीछे पीछे। वो किसी मकसद से छत पे चढ़ा, उसने आते देखा हुजूर को, बस जैसी देखा उसने हाल खराब। उसने कहा ये कौन आ रहा है? किसी ने कहा पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन हैरत तब हुई उसको कि दूर से आने वाले सारे चेहरे धुंधले नजर आ रहे थे, हुजूर का चेहरा साफ नजर आ रहा था। ये हुजूर की मेरे शान थी कि कितनी भी दूर से कोई देखे हुजूर का चेहरा साफ नजर आता था। हुजूर करीब आते गए, आते गए, आते गए। हुजूर ने दस्तक दी, अंदर से मालिक निकला। क्या बात है? हुजूर फरमाते हैं इस बच्ची को बेचेगा। आप कौन है? हुजूर ने फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने इतना सुना ना चौंक गया। उसने कहा जरा ठहरो। अंदर गया, एक पुरानी सी किताब उठा के लाया,
उसने कहा मैं कुछ पूछूं आप बताएंगे? फरमाया जी। उसने पूछा तुम्हारी माँ का नाम आमिना है? हुजूर ने फरमाया जी। बाप अब्दुल्ला? हाँ। खानदान कुरैश से हो? जी। ये बताते गए, वो रोता गया, फर्क पलटता गया। एक एक बात उसने पूछी, दौड़ के अंदर गया और जाके बोला मेहमान आए थे, लोग बैठे थे घर पे। उसने कहा लोगों मेरी किस्मत जाग गई है। कहा क्या? कहा जिसकी आमद का ऐलान किताबों ने किया था आज वो चल के मेरे दरवाजे पे आ गया, मेरे दरवाजे पे आ गया। अल्लाह अकबर। लोग दौड़े, सारे बाहर आ गए। हुजूर बाहर खड़े, गठरी हाथ में। कहा देखो हमारी किताब में लिखा वो जो आखिरी पैगंबर होगा ना, वो इतना करीम तबीयत का मालिक होगा, बच्चियों का बोझ अपने हाथ में उठा के चलेगा। और कहा ये जो मैं देख रहा हूँ ये सारे हमारी किताबों में है। उसने कहा हुजूर सिर्फ बच्ची आजाद करानी है या हमें भी कुफ्र से आजाद कराना है? दौड़े, कदम पकड़े, कहने लगे महबूब बस करम कर दे, बस करम कर दे, हमें भी हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। खुदा की कसम ये किरदार सबसे अहम चीज है, किरदार सबसे अहम चीज है। आज की तरह जाओ बेटियों को बचाओ, जाकर के उनसे कहो तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। जो भी इज्जतें मिली है ना हुजूर के सदक़े में अता की गई हैं, हुजूर के सदक़े में अता की गई हैं। गारंटी है कितनी बड़ी डिग्री लेके कोई बैठा हो, मंत्री हो, संतरी हो, MBBS, BOMS, IAS, IPS, कोई भी डिग्री लेकर के यहाँ बैठा हो ना, मैं गारंटी देता हूँ हुजूर की गुलामी से बड़ी डिग्री कोई नहीं हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है। ये लगता है ना मौलवी बोलते हैं और चीखते, इनकी आदत है ना। हम कभी अपनी बात नहीं कहते, जब भी कहते मदीने वाले की बात रखते। खुदा करे हमारे घरों में हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए। ये कोशिश रहती है कि हमारे घर की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने, और जब मरे तो मायूसी की मौत नहीं बल्कि मौत को भी उसकी मौत पे रश्क आना चाहिए। ऐसी जिंदगी तेरी मेरी बेटी को जीना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? ये सिर्फ तब होगा जब हमारे किरदार हुजूर की जिंदगी के मुताबिक होने, हुजूर की जिंदगी के मुताबिक होने। बेटियों से गुजारिश है आप ना अपने कदम सवारे, रवैये सवारे। शादी ब्याह के ये फैशन, ये बेड़े गरक करके रख देंगे। एक दिन जो आग हम अखबारों में और खबरों के जरिए सुनते हैं, ये आग चल के तेरे मेरे दरवाजे तक आ, तेरे मेरे दरवाजे तक आनी है। हाँ कुछ हमारी भी ढील रही, मुरीद होने के लिए औरतें आई, आजो आजो आजो, हमारी भी ढील रही। मैंने 2 लोगों को देखा है जो बैत के वक्त भी ना बड़ी सख्ती से एहतमाम करते हैं पर्दे का। उनमें से पहली शख्सियत को ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा कहा जाता है। मैंने देखा उनको कि वो औरतों को अपने सामने तक नहीं आने देते थे। और दूसरी जात सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा की जात है, जो नफा नुकसान अपना नहीं देखते, जबकि हर औरत की मुट्ठी में 100 का नोट होता है। हाँ 100 के नोट के चक्कर में बड़ा अच्छा अच्छा पीर जो है ना, लेकिन सलाम हो अली के बेटे पर, वो आज भी हुजूर की शरीयत को आम करने पे लगे हुए हैं। आज भी हुजूर की शरीयत को आम करने पे लगे हुए। हम सब की जिम्मेदारी है हम हुजूर की शरीयत को मजबूती से पकड़े। हम ये कोशिश करें कि अपनी जिंदगी हुजूर की जिंदगी के सांचे में ढालेंगे इंशाअल्लाह। बोले वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हम अपनी जिंदगी हुजूर की जिंदगी के सांचे में डालेंगे, और वक्त कितना भी मुश्किल आ जाए हम हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे कभी भी। हर हाल में अल्लाह को हाजिर नाज़िर माने, अल्लाह को अपना मददगार समझे। जब कभी फंस जाओ तो रब की रहमतों को आवाज दो, इंशाअल्लाह मदद आसमानों से आएगी। खुदा आपके हाल पर रहम करेगा। आप नहीं जानते हो, हम कोई लावारिस नहीं, हम वो लोग हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस है। हम लावारिस नहीं है, हम अपनी मदद के लिए हुजूर को पुकारें, अपनी मदद के लिए अपने महबूब को याद रखें, उठते बैठते सल्ले अला की सदाएं देते रहें। हमारी जिंदगी का एक एक दिन कामयाब गुजरेगा, एक एक दिन कामयाब गुजरेगा। माफ कीजिएगा, हम अपना किरदार इतना बच्चों की नजरों में बुलंद कर ले कि कम से कम हमारे बच्चे तो हमें ताने ना दें, हमारे बच्चे तो हमें जलील न करें। बच्चा नाफरमान होता तावीज मियाँ देंगे, बच्चा बात नहीं सुनता तावीज मियाँ देंगे, बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तावीज हुजूर देंगे। सुने फरमाया गया जिन घर के बड़े नमाजी होते हैं उन घर के बच्चे भी नमाजी हुआ करते हैं। जब बाप ही सजदा करने नहीं उठता तो बेटा क्या खाक उठेगा?
अब्बा कहता मैं तो चाहता हूँ मेरा बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए, मेरा बेटा जो है ना हसन बसरी बने। ओ भाई पहले तू भी तो कुछ बन, तब तो तेरा बेटा कुछ बनेगा। हम हैं पक्के वाले, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें उठाए क्यों? सो गया 12 बजे, उठ रहा शाम को फिर 12 बजे, तो फिर बताओ बच्चे कैसे बने? नमाजी बने? नहीं बन पाएंगे। हमें खुद को बदलना होगा, खुद को। जब हम बेहतर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। हजरत अली कैसे ईमान लाए? हुजूर ने उनसे कहा ईमान लाओ, मुझे बताओ किसी ने कहा ईमान लाओ? नहीं। हजरत अली फरमाते मैंने पहली मर्तबा मुस्तफा को नमाज पढ़ते हुए देखा। हजरत खदीजतुल कुबरा और हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। कहते मैंने कहा या रसूलल्लाह ये क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अली ये हमारे रब की इबादत का तरीका है। तो हजरत अली ने कहा हुजूर ये तरीका मेरे दिल में भा गया है, मुझे भी ये तरीका सिखाया जाए। कहते ये तरीका मुसलमानों के लिए गए। फिर अली ने भी कलमा पढ़ा और हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए। यानी कि हजरत अली ने हुजूर को देखा और फिर सजदे देखो। खुदा की कसम फिर नमाज की ऐसी कैफियत हजरत अली की होती थी कि तीर निकाल लिया जाता था, अली को पता नहीं चलता था। आज नियत बांधे खड़ा और पूरा हिसाब लगा रहे यार, गोश्त वाले के कितने हो गए, धनिये वाले के कितने हो गए, दुकान वाले के कितने हो गए, बुध का दिन है, जुमेरात का दिन है, हिसाब को नहीं आया होगा। ये सारी बातें नमाज में लग रही हैं। क्यों? क्योंकि नमाज भी फर्जी पढ़ रहे हैं, फर्जी। के लोग ये ना कहें यार हज करिया है नमाज में नहीं आता, उम्रा करिया है नमाज में नहीं आता, दाढ़ी रख लिए नमाज में नहीं आता। ये कंडीशन है हमारी। इन सब से निकलो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कुछ करे, अल्लाह को राजी करने के लिए कोई काम किए जाए। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया है, और इतना बुलंद किया है कि क़यामत आ जाएगी कोई तेरा नाम नीचा नहीं कर सकता है, नीचा नहीं कर सकता है। हर दिन आने वाला महबूब तेरे लिए बेहतर है, हर घड़ी तेरी पिछली घड़ी से अफजल है, हर लम्हा तेरी इज्जतों में 4 चांद लगा रहा है। और ये दुनिया देख रही है, ये दुनिया देख रही है। ये तो करम है अल्लाह का, उसने हमें हुजूर की उम्मत में बना दिया है, वरना हम तो कहीं के भी नहीं थे। वो कहा था ना जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब हजरत यूसुफ के हुस्न के तस्करे हुए ना और जुलैखा के इश्क की बातें हुई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने एक बात कही थी, काश जुलैखा ने मेरे यूसुफ को देखा होता। ये कहा काश जुलैखा ने मेरे यूसुफ को देखा होता तो अपने यूसुफ का हुस्न भूल जाती। क्यों? कैसा है तुम्हारा यूसुफ? हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है उनके चेहरे को देखा ना औरतों ने दिल काट लिए थे, अगर हमारे यूसुफ को देख लेती तो औरतें कलेजे कुर्बान कर देती। ये हुजूर की जात है। हर एतबार में मेरा नबी सबसे अफजल है, हर एतबार में। हुस्न में बेमिसाल है, अमल में बेमिसाल है, किरदार में बेमिसाल है, गुफ्तार में बेमिसाल है, रवैयों में बेमिसाल है। किस किस चीज का तज़किरा किया जाए, इल्म में बेमिसाल है। मेराज की रात जिब्रील ने बाजू पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा किया ना तो आदम भी देख रहे थे, हाँ दानियाल भी देख रहे थे, शीश भी देख रहे थे, यूसुफ भी देख रहे थे, इसलिए कि मुसल्ले पे वो जाता है जो सबसे अफजल होता है। मुसल्ले पे वो जाता है जो सबसे अफजल होता है। सबने जब मुसल्ले पे जाते देखा, हजरत आदम ने कहा मुबारक हो, औलाद में हो लेकिन अफजल हो। हजरत इब्राहिम ने खुतबे पढ़े, मिसाल नहीं तुम वो हो जिन्हें मैंने रब की बारगाह में झोली फैला के मांगा था। और जब नजर पड़ी ना हजरत यूसुफ की तो फिर टिक टिकी बांध के देखते रह गए। हुजूर ने कंधे पे हाथ रखा, मेरे भाई क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कहने लगे मुझे बड़ा मान था अपने हुस्न पे, आपको देखा तो मेरे नजरों से हुस्न का नमक उतर गया, नमक उतर गया। हुजूर ने तसल्ली दी और फिर सफर आगे किया। मैं कहना ये चाहता हूँ अल्लाह ने हर एतबार से हुजूर को अफजल वाला बनाया है। आप सिर्फ इतना समझ लें, हम कोई ऐसा काम न करें जिसकी वजह से हमारे हुजूर की नजरें शर्म से झुके। बस हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे आका शर्मिंदा हो जाए। हमें वो काम करना है जिसकी वजह से हुजूर फख्र से कहे ये मेरा उम्मती आ रहा है,
ये मेरा उम्मती आ रहा है। ऐसा किरदार हमें अपना बनाना है। अल्लाह ताला हमें हुजूर से सच्चे इश्क की तौफीक अता फरमाए, सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, हमारे बेटों को गुलाम हैदर कर्रार बना दे। अल्लाह हमारी नस्लों में गुलाम मुस्तफ़ा पैदा करे। जरूरी ये नहीं है कि जलसे साल के साल होते रहे, जरूरी ये है कि हम हर साल अपने अंदर हुजूर का एक अखलाक जरूर लाजमी तौर पे मुहैया कर लें। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। चलना तो है ही हमें। मौलाना से आके पूछ लो हुजूर कैसे चलते थे, हम वैसे चलना चाहते हैं। बोलना तो है हमें, इनसे पूछ लो हुजूर जैसे बोलते थे हम वैसा बोलना चाहते हैं। फिर उसी तरीके से कोशिश करें, एक एक बात पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। पूरा किरदार हुजूर के तरीके पे ढलता हुआ नजर आएगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सुन्नत और तरीक़ों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिए अभी।